अभी पिछले दिनों एक दो वीडियोस पहले रिवर्स क्रॉस एग्जामिनेशन पर हम लोग कुछ सीख रहे थे। हमारी एक मेंबर एडवोकेट हैं, एडवोकेट अमृता जायसवाल। उन्होंने पूछा है कि जितने भी सवाल उन्होंने विटनेस से इस तरह से पूछे हैं कि क्या आपने इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को बता दिया था कि जो सवाल हो वो वाला, तो ज्यादातर विटनेस का जवाब होता है कि पुलिस ने मुझसे पूछा ही नहीं था, पुलिस ने जो भी पूछा था हमने वो बता दिया था। उनका कहना है वकील साहिबा का कि ऐसे में सारी बातें आईओ से फिर से पूछनी होती हैं कि उन्होंने ऐसा विटनेस से पूछा था या नहीं पूछा था, और अगर नहीं पूछा था तो क्यों नहीं पूछा था। इसलिए यह सजेशन देना होता है कि इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर नहीं किया गया। किन्हीं एक सज्जन ने बीच में कमेंट किया कि यह फला केस में सुप्रीम कोर्ट द्वारा कही गई बात है। हमें ऐसा लगा कि वकील साहिबा ने जो प्रश्न पूछा है वह बहुत शानदार है, इसलिए इसका उत्तर सभी साथियों के साथ पूरी चैनल के लिए दिया जाना चाहिए। इसी बात से प्रेरित होकर आज क्रॉस के पहलू पर कुछ बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो यह समझिएगा कि प्रोसिक्यूशन में कौन कौन शामिल रहते हैं। बहुत बारीक विश्लेषण में ना भी जाएं तो हम जानते हैं कि पुलिस के गवाह, शिकायतकर्ता पक्ष के गवाह, अन्य गवाह या उनके द्वारा लाए गए दस्तावेज, मटेरियल आदि वे सब प्रोसिक्यूशन होते हैं जो आरोपी के खिलाफ केस को साबित करना चाहते हैं। उनके दस्तावेज आदि प्रोसिक्यूशन मटेरियल कहलाते हैं। ट्रायल के दौरान आरोपी के डिफेंस काउंसिल का कर्तव्य इतना भर दिखाना होता है कि प्रोसिक्यूशन मटेरियल में, गवाही में वह तथ्य मौजूद नहीं है जो आरोपी के खिलाफ आरोप को सिद्ध कर सके। तो इस रिवर्स क्रॉस एग्जामिनेशन तकनीक में आपको मुंह मांगी मुराद मिले, उसके लिए अभी कुछ और अभ्यास करना जरूरी हो जाता है। ये जो बातें हैं कि गवाह यह कह सकता है या वह कह सकता है, ऐसी कोई परिस्थिति प्रॉपर अभ्यास कर लेने के बाद नहीं आती है। आप गवाह को कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं। हमें लगता है कि जब हम इस प्रकार से क्रॉस करते हैं तो कुछ बातों को ध्यान रखना जरूरी होता है। पहली बात, गवाह से सीधा सवाल ना पूछा जाए बल्कि रिकॉर्ड की तुलना में सवाल को पूछा जाए। यह ना पूछा जाए कि घटना स्थल पर गोपाल खड़ा था या नहीं खड़ा था। गवाह का उत्तर आपको परेशान करने वाला हो सकता है, अनियंत्रित हो सकता है। यदि आप अपने सवाल पर नियंत्रण नहीं कर पाएंगे तो गवाह के जवाब पर भी हरगिज आपका नियंत्रण नहीं हो सकेगा। अतः यह सवाल गलत है कि घटना स्थल पर गोपाल खड़ा था या नहीं खड़ा था, और गलत तरीके से पूछा गया सवाल है। सही सवाल यह पूछें कि क्या मजिस्ट्रेट साहब के सामने दिए गए बयान में आपने बताया था कि गोपाल घटनास्थल पर खड़ा था, तो सवाल यहां से सुनिश्चित हो गया है। इसका जवाब भी अब सुनिश्चित ही आएगा। इसी तरह से सेक्शन 162 सीआरपीसी में यदि पुलिस बयान से कन्फ्रंट करना हो तो यह बात पूछी जाए कि यह बात तो सही है ना कि आपने पूरी इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस आईओ को गोपाल के घटना स्थल पर होने का बयान नहीं दिया था। आपने रिकॉर्ड से सवाल पूछा था, इसलिए उत्तर में नहीं के अलावा कुछ नहीं आ पाएगा। यानी कि आपने सवाल को नियंत्रित भाषा में पूछा तो उसका उत्तर गवाह को निश्चित ही नियंत्रित रूप से देना पड़ेगा। दूसरा कोई तरीका उपलब्ध नहीं है। इंडियन लीगल सिस्टम के पास झूठे गवाहों को तोड़ने के बहुत सारे कानूनी औजार हैं। बिना झूठे गवाहों को तोड़े आप फॉल्स एलिगेशन पर विजय नहीं पा सकते हैं। बाद में जीवन भर पछताते रहने से अच्छा है कि झूठे गवाहों को तोड़ने में इंडियन लीगल सिस्टम की विशेषज्ञता का सहारा लिया जाए। इंडियन लीगल सिस्टम के मेंबर बने और यह सहायता पाएं। दूसरा पॉइंट है कि गवाह से कभी भी एक्सपायर्ड या बासी सवाल ना पूछें, दिमाग लगाकर मौलिक सवाल पूछें। फिर भी ऐसा हो सकता है कि चतुर गवाह यदा कदा पल्ले पड़ जाते हैं। यदि गवाह कह भी देता है कि नहीं बताया था या यह कह देता है कि पुलिस ने नहीं पूछा था, तो भी आपको याद रखना चाहिए कि आप कुल मिलाकर 15-20 जमात पास करके तब जाकर वकील साहब बने हो। आप में उस गवाह से अधिक दिमाग तो जरूर बातें होगा ही होगा। तो जब पुलिस आईओ अपनी बारी में क्रॉस करने आए तो इन बातों का फायदा उठाया जाए। पुलिस आईओ से पूछे जाने के लिए ये वाले सवाल कि ऐसा विटनेस ने
कहा था या नहीं कहा था, आपने विटनेस से पूछा था या नहीं पूछा था, और अगर नहीं पूछा था तो क्यों नहीं पूछा था। ये सवाल अब बहुत पुराने पड़ चुके हैं। कहा जाए तो इनकी एक्सपायरी डेट निकल चुकी है और ये एक्सपायर्ड क्वेश्चंस हो गए हैं। दवाई होती है ना, एक्सपायरी डेट के बाद आप नहीं लेते हैं, ये सवाल भी वैसे ही एक्सपायरी वाले हो गए हैं। तो इन सवालों को भूलकर भी ना पूछा जाए। पुलिस आईओ से दूसरी तरह से सवाल पूछें, आईओ साहब यह बात तो सही है ना कि गवाह ने अपने बयान 161 में आपको कभी यह नहीं बताया कि गोपाल मौका पर था, और वह कहेगा कि नहीं बताया क्योंकि उसने नहीं बताया था, 161 में लिखा नहीं है। तो जो अब आपका तरीका हो सजेशंस देने का, उसमें यह बिल्कुल ना दिखाएं कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन की कमी थी, बल्कि यह दिखाएं कि केस झूठा है। प्रोसिक्यूशन मटेरियल की कमी को पुलिस इन्वेस्टिगेशन की कमी कहना, यह सवाल बहुत पुराना है। जजों ने इसका तोड़ ढूंढ लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अनेक केसेस में बताया है कि यदि इन्वेस्टिगेशन खराब हो तो अपनी मर्जी से फिर आप इसको दूसरी तरह से इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो उस सवाल का ऐसा कोई तरीका ना पूछा जाए जिसका तोड़ कोर्ट के पास पहले से मौजूद हो। यदि पुराने घिसे पिटे सजेशन देंगे तो जज को उन सजेशंस पर वही पुराने तीर चलाने का मौका मिलेगा। इसलिए घिसे पिटे सजेशन देना यह आपकी गलती है और इसकी सजा आपका क्लाइंट भुगतेगा। सजेशन नया हो, मेरा कहना है कि यह गवाह मौका का चश्मदीद गवाह नहीं था, इसीलिए वह गोपाल के मौका पर होने की बात को आपको बता नहीं पाया। अब आईओ के पास क्या उत्तर हो सकता है इस सवाल का? आईओ यही कह सकता है कि गवाह ने खुद के चश्मदीद होने की बात कही है और आप सजेशन देंगे, मेरा कहना है गवाह ने आपको सेक्शन 161 सीआरपीसी में सत्य बयान नहीं दिया है। और आईओ सिवाय टुकुर टुकुर देखने के इसके अलावा और क्या कर सकेगा, देखें आप। लेकिन मान लेते हैं कि आईओ भी ढीठ है और पहले प्रश्न के उत्तर में कह देता है कि नहीं जी, गवाह तो चश्मदीद गवाह है, उसने सच बोला है। तो आप आईओ से पूछ सकते हैं कि आईओ साहब क्या आप मौका पर मौजूद थे? आपको पता है कि कौन कौन चश्मदीद वहां पर उपलब्ध थे? और वह आईओ मना करेगा तो पूछिए कि यदि आपने घटना स्थल पर घटना नहीं देखी है तो आपको कैसे पता कि यह गवाह चश्मदीद गवाह था या नहीं था? ये तो कोर्ट तय करेगा, हमारे सवालों के बाद तय करेगा। सवाल हम पूछेंगे ना, अभी क्रॉस हमें करना है। गवाह और आईओ दोनों मुरझा जाएंगे। अगला ध्यान देने वाला पॉइंट है, आपको प्रोसिक्यूशन मटेरियल की कमी को उजागर करना है, क्योंकि यही आप कर भी सकते हैं। एज ए डिफेंस काउंसिल आपको हमेशा प्रोसिक्यूशन मटेरियल की कमी को दिखाना होता है। यह सोचना एक उज्जवल डिफेंस काउंसिल का काम नहीं है कि किसने क्या बोला या किस गवाह को किस दूसरे गवाह से कन्फ्रंट किया गया। आपको तो बस करते चला जाना है। अब यह सवाल पूछकर हमें आईओ को क्यों क्रॉस करें या आईओ को क्रॉस करना पड़ेगा, तो यह एक अच्छा सवाल नहीं है। आपका काम पूरे प्रोसिक्यूशन को नष्ट करना होता है। गवाहों में विरोधाभास हो, इसके जिम्मेदार आप नहीं हैं। गवाहों ने मौके का फैक्ट ठीक ठीक नहीं बताया है या गलत बताया है तो इसके जिम्मेदार भी आप नहीं हो। गवाह का क्रॉस आईओ की बात को काटता है और आईओ का क्रॉस गवाह की बात को काटता है तो इसके जिम्मेदार भी आप नहीं हो। रिकॉर्ड पर आने वाली प्रोसिक्यूशन की गलतियों के जिम्मेदार भी आप नहीं हो। आपका काम तो केवल इन गलतियों का लाभ उठाकर अपने क्लाइंट को बचाना होता है। रही बात गवाह के क्रॉस से आईओ का क्रॉस निकालना कि इससे अब हमें आईओ से ये सवाल पूछे जाएंगे और ये पूछने पड़ेंगे, वो पूछने पड़ेंगे, तो यह एक अच्छी बात है। आईओ के क्रॉस से गवाह को झूठा किया जाए, भूलकर भी उसे पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दोषपूर्ण होने की दिशा में ना ले जाओ। आरोपी द्वारा महिला को कथित फोन किए जाने का सीडीआर ना होने से पुलिस इन्वेस्टिगेशन को दोष ना देकर यह कहा जाए कि क्योंकि आरोपी ने फोन नहीं किया था इसलिए सीडीआर मौके पर उपलब्ध नहीं है। इससे पुलिस आईओ भी बचेगा और आपका क्लाइंट भी बचेगा। और एक पॉइंट और बताते हैं जिसका ध्यान आपको रखना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट में रिपीटिशन नहीं होता है। प्रोसिक्यूशन की किसी भी गड़बड़ी पर क्या सजेशन दिया जाए, इसे सीखने में वर्षों का कठोर तप करना पड़ता है, तब जाकर हम एक बेहतरीन एडवोकेट बन पाते हैं। तो हर एक एडवोकेट के द्वारा मेहनत की जानी चाहिए।
रट्टू तोता बनकर कि सुप्रीम कोर्ट ने किस किस केस में आरोपी के बचाने के लिए क्या क्या कानून बताया था, क्या क्या कानून लिखा था, यह एक बहुत बड़ा छलावा होता है। उदीयमान कानून के छात्रों को हर हालत में इस छलावे से बचना चाहिए और हर केस में मौलिकता के साथ क्रॉस एग्जामिनेशन करना चाहिए, उसको सीखने में अपना समय लगाना चाहिए, क्योंकि मौलिक क्रॉस करना ही एकमात्र तरीका है जो आपके क्लाइंट को बचाएगा। ध्यान रखें कि सुप्रीम कोर्ट ने आज तक पूरे इतिहास में कोई भी 2 केस एक तरह से तय नहीं किए हैं, तो इस भुलावे में अपनी जिंदगी, अपना करियर और अपना क्लाइंट तीनों को क्यों खराब करते हैं कि आपका यह वाला केस सुप्रीम कोर्ट के उस वाले केस की तरह से तय किया जाएगा। बिल्कुल नहीं होगा ऐसा सोचना और ऐसी सोच के लिए तैयारी करना, समय नष्ट करना, यह अपने पांवों पर कुल्हाड़ी मारने के जैसा है। इंडियन लीगल सिस्टम उन लोगों को राह दिखाता है जो झूठे आधार पर कानूनी केसेस में फंसा दिए गए हैं। हम उन लोगों के केस पढ़कर समाधान समझाते हैं। कोई कानूनी अड़चन हो तो इंटेंसिव कंसल्टेशन के द्वारा उसको हल करते हैं। क्वॉशिंग और डिस्चार्ज के बारे में सही कानूनी स्थिति बताते हैं ताकि आपका समय और संसाधन नष्ट ना हो। आवश्यक होने पर हमारा अपराजेय क्रॉस एग्जामिनेशन तो होता ही है। कोई झूठा गवाह आपको अब परेशान न कर पाएगा। केवल क्रॉस के द्वारा ही ट्रायल जीता जा सकता है। जो क्रॉस ठीक से नहीं कर पाते हैं वे ट्रायल में हार जाते हैं और अपीलों में वर्षों तक चक्कर लगाते हैं। आप इस कानूनी प्रक्रिया के शिकंजे में ना फंसें। हमारी वेबसाइट है indianlegalsystem.org। इस पर सभी महत्वपूर्ण जानकारियां आपकी सरल भाषा में दी गई हैं। उन्हें पढ़ें और सीखें। आपका ज्ञान आपका हथियार है। इस चैनल की हर एक वीडियो में फॉल्स एलिगेशन से बचाव की युक्ति दी गई है, उसे देखें, वह आपकी सहायता करेगी। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई नई वीडियो आपसे छूट न जाए। हम आपसे अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए प्रणाम।